आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग जो हमने पास्ट में पढ़ा है हमारा पीएन जंक्शन डायोड, आई होप आप लोगों को रिमेंबर होगा। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, जेनर डायोड्स, इन सबको लेकर के आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। जेनर डायोड पे नहीं कर रहे होंगे क्योंकि जेनर डायोड में एक टॉपिक और बचा हुआ है जिससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हम लोगों ने जहां तक जो जेनर डायोड को अभी तक कवर किया है वो टॉपिक न्यूमेरिकल्स के पार्ट के अंदर नहीं आती है। ठीक है। तो जेनर डायोड का एक स्पेशल केस बोलो या टॉपिक बोलो, एक होता है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो जो जेनर डायोड के न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना, वो वहां से बनते हैं जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट तो जो हमने पढ़ा है उससे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर से। तो नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, और उसके क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस रहेगा पीएन जंक्शन डायोड के रिवर्स करंट और फॉरवर्ड करंट पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सिस्टम वही क्लियर है, तो हम लोग पहले से करते हैं। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। फटाफट आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर 2 मिनट बाद में उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फिगर शोज अ डायोड कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड एन ईएमएफ। तो सबसे पहला लाइन तो फिगर जो है, यहाँ फिगर दिया हुआ है, इसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है ये 100 ओम वाला, और ये 4.5 वोल्ट का एक ईएमएफ है। अज्यूमिंग दैट द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड इन द डायोड इज 0.5 वोल्ट। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ डायोड रखा हुआ है और कह रहा है कि इसका जो बैरियर पोटेंशियल है 0.5 वोल्ट का है। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इन मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब क्या होता है, एम ए ऐसे डिनोट करते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो मेरी सर्किट है यहाँ से करंट पास करेगी, इसके आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। एक रेसिस्टेंस है, एक डायोड है जिसकी वैल्यू 0.5 वोल्ट है, और एक एक्सटर्नल ईएमएफ दिया हुआ है, और सर्किट में आपसे करंट पूछा है। टाइम हो रहा है 6:54, फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। 6:56 में विल डिस्कस द सोल्यूशन। आंसर भी सामने है, सॉल्यूशन भी सामने है। अगर सॉल्यूशन देख करके भी बनाने का मन करता है तो एक बार चेक कर लीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो ओके, बट डू ट्राई टू सॉल्व इट। किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना? क्वेश्चन तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको। आई गेस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आंसर हो जाता है या क्वेश्चन हो जाता है तो हैंड रेज भी आप लोग कर सकते हैं। द टाइम इज अप। किसी का आंसर आया? किसी का आंसर नहीं? चलिए सॉल्यूशन चेक करते हैं एक बार। सॉल्यूशन बहुत ही बेसिक्स है, पता नहीं आप लोगों से सॉल्व क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन, बट ठीक है। एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, आई गेस आगे से आप लोग समझ पाएंगे। तो जहां तक मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ, आप लोगों को सबको दिक्कत हुआ होगा कि ये वाली जो लाइन लिखी हुई है कि बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड इन द डायोड इज 0.5 वोल्ट, इसका करना क्या है। तो लेट मी शो यू इसका करना क्या है।
ये मेरा यहाँ पे डायोड दिया हुआ है, यहाँ मेरे पास मेरी रेसिस्टेंस है, ये मेरे पास बन गया मेरा सर्किट। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है 100 ओम्स, ये दिया हुआ है 4.5 वोल्ट। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है ना कि यहाँ पे 4.5 वोल्ट का एक बैरियर पोटेंशियल है, सॉरी 0.5 वोल्ट का। अब ये जो 0.5 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जहां भी डायोड आपको दिखेगा ना, उस डायोड की कुछ ना कुछ बैरियर पोटेंशियल रहेगी। उसका यूज क्या करना है आपको? यूज बस यही करना है कि उस डायोड को एज अ वोल्टेज एलिमेंट ट्रीट करना है। मींस कि उस डायोड के दोनों साइड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस डायोड की जो बैरियर पोटेंशियल होगी उसके बराबर की होगी। कहने का मतलब है कि अगर ये मेरा 4.5 वोल्ट है तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे मेरा ये प्लस 4.5 वोल्ट रहा होगा और ये 0 वोल्ट रहा होगा, ये वाला टर्मिनल। अब यहाँ प्लस 4.5 वोल्ट है तो यहाँ भी मेरे पास क्या आया होगा? प्लस 4.5 वोल्ट। अब मुझे कह रहा है कि ये वाला बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे 0.5 वोल्ट का है, मतलब कि जब मेरा वोल्टेज यहाँ से पास करके दूसरे साइड में आएगा, एंड यू नो दैट ये जो पीएन जंक्शन डायोड यहाँ बना हुआ है इसकी ये प्लस साइड होती है, ये माइनस साइड होती है। तो जब ये यहां से यहां आएगा तो एक 0.5 वोल्ट का चेंज आना चाहिए। 0.5 वोल्ट का चेंज आएगा मतलब 0.5 वोल्ट डिक्रीज होगा ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि प्लस से माइनस हमारा वोल्टेज डिक्रीज हो रहा होता है हमेशा। तो 4.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट का यहाँ बैरियर आएगा तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग? यहाँ का फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 4.5 वोल्ट माइनस 0.5 वोल्ट, यानी कि उस साइड का जो माइनस वाला साइड का टर्मिनल है यहाँ पे पोटेंशियल हमारा कितना बन जाएगा? 4 वोल्ट। तो यहाँ का मेरा पोटेंशियल बन जाएगा 4 वोल्ट। अब ये 4 वोल्ट यहाँ से पास कर रहा है और 100 वोल्ट का मेरा रेसिस्टेंस है। तो करंट बहुत सिंपल सा निकलता है V बाई आर के फॉर्मूला से, जहां पे V मेरा 4 है और R मेरा 100 है। तो ये क्या बन गया? 0.04 एम्पियर्स। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या था कि ये जो 0.5 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल दिया हुआ है इसको एज अ वोल्टेज एलिमेंट ट्रीट करना है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ट्रीट एज अ वोल्टेज एलिमेंट। वोल्टेज एलिमेंट ट्रीट करने का मतलब क्या है कि अज्यूम कर लो, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे एजम्पशन बनाना चाहूँ ना, तो ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक और पोटेंशियल लगा हुआ है। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसा डायग्राम आप समझने के लिए बना सकते हैं, हालांकि ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पर समझने के लिए आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं। ये हो गया मेरा 4.5 वोल्ट। ठीक है, तो इसका अगर डायग्राम मैं बनाना चाहूँ तो ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा क्लियर ज्यादा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं कि जहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स है तो क्या करना है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। जो ये मेरा मेरा डायोड है, इस डायोड को आप एज अ वोल्टेज एलिमेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब एक सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बाकी रह गया जो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। 0.04 एम्पियर में आया है एंड क्वेश्चन ने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको लगाया है मिली एम्पियर। यहीं पे 99% बच्चे गलत करके आएंगे, ये चीज मार्क करके आ जाएंगे, जबकि ऑप्शन में ये चीज मेंशन भी की हुई होगी, या फिर ऑप्शन में 0.04 मिली एम्पियर भी दिया हुआ होगा। आप इसको मार्क करके आ जाएंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। इसको चेंज करने का राइट तरीका क्या होता है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.04 एम्पियर इंटू 1000 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मिली एम्पियर में 1000 एम्पियर्स होते हैं। सॉरी, 1000 मिली एम्पियर में 1 मिली एम्पियर होता है, मैंने उल्टा बोल दिया गलती से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 40 मिली एम्पियर्स। दिस इज द राइट आंसर, 40 मिली एम्पियर्स। गॉट इट? कहीं कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में? समझ में आ गया ना? वही एक ट्रिक थी कि वहां पे जो भी डायोड दिया हुआ है उस डायोड को एज अ वोल्टेज एलिमेंट ट्रीट करना है। ऐसा अज्यूम करो कि वो डायोड नहीं, एक और पोटेंशियल है, एक और ईएमएफ ही है। ठीक है, आई होप क्लियर है सबको सॉल्यूशन। मालिनी आपको भी क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आई गेस ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे इफेक्टिवली। इफ करंट इन गिवन सर्किट इज 0.1 एम्पियर, इस सर्किट में जो करंट घूम रहा है ये I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर का है, देन कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इस पीएन जंक्शन डायोड का जो रेसिस्टेंस है वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि इस डायोड का अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस क्या होगा। इस डायोड में काफी कुछ रेसिस्टेंस रहा होगा,
पर इसको नेग्लिजिबल ट्रीट किया गया था इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पीएन जंक्शन डायोड पे एक रेसिस्टेंस भी है। अब आपको उस रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू को समथिंग कंसिडर करेंगे, आपको वोल्टेज दिया हुआ, टोटल वोल्टेज कितना निकल रहा है और करंट की वैल्यू दी हुई है। तो फटाफट इसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि सोल्यूशन क्या होगा। बस 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं इसके लिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सामने सोल्यूशन भी दिख रहा है, समझ में आ जाए अगर इसके 1 मिनट के पहले ही तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए इसको सोल्यूशन पे आते हैं, बहुत इजी सा सोल्यूशन है इसका। तो देखो क्या करना है, वही सेम तरीका। ये मेरा डायोड दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है, ये ठीक है। इसके रेसिस्टेंस को मैं आर मान लेता हूँ। ये दोनों कितने? 30, 10 और 5। ये 30 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 वोल्ट है। अब करना क्या है, देखो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। अगर मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे डायोड के वोल्टेज साइड पे फोकस करना है, तो मैं डायोड को एज अ वोल्टेज एलिमेंट ट्रीट करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन में डायोड के वोल्टेज की कहीं बात ही नहीं की गई। किस चीज की बात की गई है? डायोड के रेसिस्टेंस की। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि जो डायोड का वोल्टेज है वो 0 है और जो उसकी रेजिस्टेंस है मैं उस पर खेलूंगा। अब वही प्रीवियस तरीका, पिछले बार वोल्टेज के बारे में दिया हुआ था तो मैंने इसको एज अ वोल्टेज ट्रीट किया था। अभी रेसिस्टेंस दिया हुआ है, मैं इसको रेसिस्टेंस ट्रीट करूंगा। अगर मैं इसका डायग्राम एक और बना दूं तो ये यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस ऐड कर दूंगा मैं। ये 5 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यू 30 ओम हो गई, इसकी वैल्यू आपकी 10 ओम हो गई, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है जो निकालनी है आर, ये 5 वोल्ट। और एक एडिशनल चीज जो दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इस करंट की वैल्यू 0.1 एम्पियर है। तो इस करंट की वैल्यू भी क्या होगी आपकी? 0.1 एम्पियर। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा होता है। तीनों रेसिस्टेंस आपको किस चीज में दिख रहे हैं? सीरीज में दिख रहे हैं। तो आर नेट मेरा क्या हो जाएगा? 30 + 10 + आर, 40 + आर ओम मेरा नेट रेसिस्टेंस आ जाएगा। और अगर मैं आई की बात करूं तो आई वी इज इक्वल टू आई आर होता है मेरे पास, ठीक है। वी क्या है? 5 है, आई की वैल्यू क्या है? 0.1 है, इंटू आर क्या है? 40 + आर, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस ये यहां से यहाँ डिवीजन में जाएगा। 5 / 0.1 क्या बन जाएगा आपका? 50 इज इक्वल टू 40 + आर, और आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 ओम। तो ये जो डायोड है मेरा, इस डायोड की रेसिस्टेंस कितनी है? आर इज इक्वल टू 10 ओम। नोट करने वाली बात क्या है जो हमेशा आप लोगों को याद रखनी है? इफ गिवन इंफॉर्मेशन is about potential barrier, treat diode as voltage source, ठीक है। else treat as resistance source, else both। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायोड की वोल्टेज इतनी है, पोटेंशियल बैरियर इतनी है, मैं उसको एज अ वोल्टेज ट्रीट करूंगा। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायोड की रेसिस्टेंस इतनी है, तो मैं उसको एज अ रेसिस्टेंस एलिमेंट ट्रीट करूंगा। अगर मुझे डायोड के दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, या दोनों इन्फॉर्मेशन निकालनी, तो मैं एज्यूम करूंगा कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसकी कुछ वोल्टेज भी, कुछ रेसिस्टेंस भी है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं काम करूंगा, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों को सपोज कीजिए यहाँ पे दे देता कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और इसकी वोल्टेज भी कुछ वी दी हुई है, तो फिर मैं क्या करता, और फिर आपको कहा जाता कि आप इस सर्किट की करंट निकालिए, तो क्या करता मैं?
मैं इस 5 वोल्ट में सपोज करो अगर यहाँ पे गिवन होता कि इसकी जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.5 वोल्ट है। कहाँ गया ये रहा। सपोज करो इसकी जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.5 वोल्ट है और इसका रेसिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है मुझे। अब आपको कहा है कि आई कैलकुलेट करो। तो मैं क्या करूंगा, मैं रेसिस्टेंस आर नेट तो निकालने में इसको यूज करूंगा ही, 10 प्लस 40 प्लस 10 50 ओम इसकी टोटल रेसिस्टेंस होगी सर्किट की। साथ ही साथ मैं नेट पोटेंशियल भी निकालूंगा जो कि होगी 5 माइनस 0.5 यानी कि 4.5। अब मैं आर इज इक्वल टू 50 और वोल्टेज इज इक्वल टू 4.5 लेकर के आई की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और बताऊंगा कि सर्किट में आई की वैल्यू इतनी है। तो डिपेंड करता है कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे पास। जिस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको नेग्लिजिबल मानूंगा। अगर दोनों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो दोनों को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, कोई डाउट नहीं क्वेश्चन नंबर 2 में। यस सर, क्लियर क्लियर सर, चलो बढ़िया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी सा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन गिवन सर्किट। करंट आई यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ये एक वोल्टेज है, ये एक सॉरी ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। आपको बताना है कि जो करंट आई है उसकी वैल्यू कितनी होगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी नहीं है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन मैंने बहुत हिंट वाला दिया है, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं, जो भी आप लोगों ने पढ़ाई पढ़ी है ना उसको लगाओ यहाँ पे, थ्योरेटिकल पार्ट में जो भी कुछ पढ़ा है, और मुझे जल्दी से आंसर बताओ 2 मिनट के अंदर। आया किसी का बेटा सॉल्यूशन? तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हो यार? एक दो क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन हैं ये सारे तो। प्रैक्टिस की कमी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए आप लोग। इतना कुछ पढ़ाने के बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर क्या ही फायदा, प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों की ही क्लियरली कमी दिख रही है।
ठीक है, इस वीकेंड प्लीज अच्छे से घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाकर के कुछ होगा, वरना नीट के एग्जाम में भी फिर ऐसे ही कर लोगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज आ रही है पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मेक श्योर कि इस संडे आप बैठ करके पूरे चीज़ों को रिवाइज करें। चलिए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल चीज़ों पे बेस है जो हमने थ्योरी में पढ़ा था। थ्योरी में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि करंट कहाँ फ्लो करता है डायोड में? करंट सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग में फ्लो करता है। रिवर्स करंट कितना होता है? रिवर्स करंट होता है जीरो। बस इसी चीज से पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। अब फॉरवर्ड बायसिंग को कैसे डिनोट करते हैं पता होगा आप लोगों को। ये होती है मेरी फॉरवर्ड बायसिंग, ये प्लस ये माइनस, करंट यहां से आता है और यहां से बाहर निकलता है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होता है फॉरवर्ड बायसिंग का। रिवर्स बायसिंग क्या होती है? ये ये होती है रिवर्स बायसिंग। ये माइनस ये प्लस, करंट यहां से आया, आगे निकल ही नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स बायस थे। या फिर अगर ध्यान में ना रहे ये चीज तो ये याद रखना, ये बैरियर देख रहे हो, ये बैरियर अगर करंट के सामने आ गया मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर डायरेक्शन ऐसे है, ये एरो दिख रहा है, ये छोटा सा एक एरो दिख रहा होगा आप लोगों को, अगर ये एरो पहले टच कर रहा है करंट मतलब करंट फ्लो कर जाएगा, अगर बैरियर पहले टच कर रहा है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। बहुत ईजी से टाइम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, मेरे करंट के साथ क्या हुआ। मेरा करंट यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, आई आया, यहां से चलना शुरू हुआ मेरा करंट, यहाँ आया करंट, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से इस रेसिस्टर में गया, यहाँ से गया, ठीक है। यहाँ आकर के मेरे करंट के पास दो रास्ते थे, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ गया। अब जो करंट यहाँ गया उसने यहाँ से एग्जिट लिया, यहाँ आया। जो करंट यहाँ गया उसने क्या देखा कि यहाँ पे रिवर्स बायसिंग है। ये डायोड किस में है? ये डायोड है रिवर्स बायस्ड, रिवर्स्ड बायस्ड। तो जैसे ही इसने देखा कि यहाँ रिवर्स बायसिंग है, यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, ये बैरियर, इसने क्या किया, यहाँ से यू टर्न लिया, कहा हम तो यहाँ से जा ही नहीं सकते, तो रास्ता यहाँ पे ब्लॉक्ड है। इसने रिवर्स बाय करंट लिया, उल्टा घूमा और यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये यहाँ पहुंच गया। मतलब मेरी सर्किट कहाँ से कहाँ बनी? इस वाले पोर्शन को उड़ा करके मेरी सर्किट बनी है। मेरी सर्किट बस इतनी है, ये मेरी सर्किट का पार्ट नहीं है। अब जब वो मेरी सर्किट का पार्ट नहीं है तो इस वाले ओम से कितना करंट पास किया? 0 एम्पियर, क्योंकि करंट यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाया। तो अब मेरी करंट की वैल्यू क्या होगी? V बाई आर होती है। V कितनी है? 20 वोल्ट दी हुई है यहाँ पे। R कितनी है? 10 ओम यहाँ पे आया, इसमें पास नहीं किया, सारा करंट यहाँ से आ गया, तो ये सीरीज में ये 10 + 10 ये 20 ओम इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से करंट आ गया मेरे पास 1 एम्पियर का करंट। यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चंस में देखो, करंट जब घूम रहा था, तो ये चीज यहाँ पे नोटिस करो आप लोग कि करंट ऐसे घूम रहा था डायरेक्शन के साथ, अपोजिट में नहीं। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप चेक करेंगे, करंट यहां से आ रहा था, जब घुस रहा था तो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता था। यहाँ पे जंक्शन डायोड किस में है? रिवर्स बायस्ड में है, तो इस पार्ट से करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। तो याद रखने वाली चीज क्या है कि करंट हमेशा फॉरवर्ड बायस से फ्लो करता है, रिवर्स बायस में करंट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर है ये चीज? एकदम छोटी सी पॉइंट थी, इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड था। आगे क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या होगा, अगर कुछ क्वेश्चन टफ करना होगा ना, इस चीज में टफ बस ऐसे ही की जा सकती है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कितने आसान बनते हैं इन दोनों केसेस में। टफ करने का बस एक ही तरीका है, आपको 10 डायोड दे दिए जाएंगे, उनमें से क्या होगा ना, 8 या 9 डायोड रिवर्स बायस्ड में होंगे। अब बच्चे वहां कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर 10 डायोड का क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन बहुत टाइम ले लिया, हमसे सॉल्व नहीं हुआ, हम उसको छोड़ दिए। अरे भाई, वो रिवर्स बायस्ड में है, जो रिवर्स बायस्ड में उसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, इफेक्टिवली तेरे पास 1 या 2 डायोड बच रहे होंगे, बस उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पहचानना कैसे है, जो मैंने आपको तरीका बताया। एरो मतलब फॉरवर्ड बायस, अगर करंट एरो के साइड से घुस रही है तो फॉरवर्ड बायस, और अगर करंट मेरी ब्लॉकेज साइड से घुस रही है मतलब वो ब्लॉक्ड है, तो करंट घुस ही नहीं पाएगी। क्लियर है? मालिनी आपको भी क्लियर है बेटा?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। वॉट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द गिवन सर्किट। करंट आई यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दो डायोड यहाँ पे दिए हुए हैं। ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो पीछे आपने सारा ज्ञान अब तक लिया है उन सारे ज्ञान को मिला करके ये क्वेश्चन है। इसमें एक वोल्टेज भी है और बायसिंग भी है, ओम भी दिया और रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। जर्मेनियम और सिलिकॉन की वैल्यू दी हुई है, अगर नहीं दी हुई होती तो याद रखते आप लोग, सिलिकॉन होता है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम होता है 0.3 वोल्ट। तो इस चीज को याद रखिएगा, फिलहाल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और फटाक से मुझे बताओ कि आई की वैल्यू क्या आएगी। अगर क्वेश्चन आंसर यहाँ से मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, राइट इन द चैट बॉक्स। 2 मिनट का टाइम आप लोगों के पास, 18 हो रहा है, 20 में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड डू रिमेंबर कि इस क्वेश्चन में वो सारी चीजें हैं जो आपने बारी बारी से पिछले 3 क्वेश्चन में बनाया है, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर क्वेश्चन पे रखा है। एक बिल्डअप हो गया आप लोगों का, बेसिक्स क्वेश्चंस बिल्डअप हो चुके हैं, अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपके, ठीक है, मल्टीपल डायोड्स के क्वेश्चन। तो फटाक से इसको सॉल्व करो। सॉल्व हो गया। हाँ सर, क्लियर। 2 × 10⁻³ सर बट यूनिट एम्पियर में आएगा ना। एम्पियर 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 में आएगा या आप मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, जैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। यस सर, आ गया क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग दोनों ने सॉल्व कर लिया, दोनों को क्लियर है। जो जहां तक यूनिट की बात है बेटा मालिनी, जैसा ऑप्शन में दिया हुआ होगा, जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है वहां पे मिली एम्पियर में था, तो इसलिए मैंने मिली एम्पियर लिया है। अगर क्वेश्चन में आपका एम्पियर में दिया रहता है तो अकॉर्डिंगली आप लोग उतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई बिग डील नहीं है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। तो जैसा हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में हो रहा था, करंट यहाँ से आया आया गया, 2 रास्ते दिखे इसको, इस रास्ते में करंट पास कर सकता था, इस रास्ते में ब्लॉकेज है, ये रिवर्स बाइसिंग में है, यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा। ये फॉरवर्ड बाइसिंग था, यहाँ से करंट पास किया, यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, इस रेसिस्टेंस से पास किया और फाइनली मिल गया आकर के अपने सोर्स में, ठीक है।
तो हमने वोल्टेज कितना इनकाउंटर किया, एक वोल्टेज सोर्स और दो वोल्टेज सोर्स। ये प्लस था, ये प्लस था, दोनों प्लस प्लस थे, तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे 0.7 का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो यहाँ तक 2.7 वोल्ट आया था, यहाँ पे ड्रॉप आकर कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो इफेक्टिव वोल्टेज वो बचा, वो कितना बचा, 2 वोल्ट का आपके पास इफेक्टिव वोल्टेज था। अपॉन आपकी रेसिस्टेंस कितनी थी, 1 किलो ओम, यानी कि 1 × 10⁻³ ओम की थी। अब या तो आप इसको 2 × 10⁻³ मिली एम्पियर कह लो, या फिर आप इसको, सॉरी, 2 × 10⁻³ एम्पियर कह लो, या फिर 2 मिली एम्पियर कह लो। बोथ आर करेक्ट, जैसा अभी ऑप्शन में दिया हुआ होगा। चलिए, बहुत अच्छे, क्लियर है। तो अब ये आई गेस लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एक HW क्वेश्चन है इसके बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। इन द गिवन सर्किट, इफ पीएन जंक्शन इज आइडियल, देन कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब पीएन जंक्शन जो है वो एक आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है। आपको बताना है कि इससे करंट कितना पास कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे गिवन है। आइडियल का मतलब क्या है, आइडियल का मतलब छोटा सा बस एक मतलब है आइडियल का, कि ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 0 वोल्ट और 0 रेसिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप एज अ सिंगल कनेक्टिंग वायर कंसिडर कर सकते हैं। तो आइडियल का मतलब क्या होता है, 0 वोल्ट या 0 रेसिस्टेंस, आप इसको एज अ कनेक्टिंग वायर ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके नोट्स के लिए, ट्रीट देम एज कनेक्टिंग वायर्स। सिंपल कनेक्टिंग वायर्स इसको ट्रीट करो। इसको हटाने के बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा बच जाता है। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता है तो ये, इसको अर्थिंग कहते हैं हम लोग। जहां भी आपको ऐसा साइन दिखे ना, जहां भी ऐसा ऐसा साइन दिखे, इस साइन का मतलब होता है कि अर्थिंग किया हुआ है। अर्थिंग मतलब इसकी जो पोटेंशियल होती है वो 0 वोल्ट होती है। तो अगर मान लो कुछ ऐसा चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक टर्मिनल इसका ऐसा है और एक टर्मिनल इसका ए है, तो यहाँ पे इसकी 0 वोल्ट होगी और यहाँ पे 5 वोल्ट। ठीक है, एज्यूम समथिंग में चीज आप समझ रहे हैं कि ये 0 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अर्थिंग है और इसको क्या कंसिडर करना है, 0 वोल्ट, और ये भी क्या होगा, 0 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, किस चीज का, करंट का क्वेश्चन बन जाता है। बहुत आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार सॉल्व करके आंसर को वेरीफाई कर लीजिए कि आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का ट्रिक यही था कि आइडियल दिया हुआ है, तो आपको पता याद होना चाहिए कि आइडियल का मतलब क्या होता है, कि उसको एज अ कनेक्टिंग वायर हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि सही आंसर आया है कि नहीं आया है आपको। आंसर आया है इसका बेटा, मालिनी, दीपिका, आपके आंसर्स आए। मेक इट क्विक, मेक इट क्विक।
नहीं आ रहा, नहीं सर नहीं आया, इसका करंट वाला चैप्टर नहीं हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, तो इस चीज को इन डेप्थ समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक चीज मैंने समझा दी कि आइडियल वाला हट क्या है, तो आई होप वो क्लियर होगा कि इसको ऐसा कनेक्टिंग वायर ट्रीट करना है। तो देखो अब क्या है, क्वेश्चन मेरा ड्रॉप डाउन हो जाता है। ये यहाँ पे वोल्टेज कितने का है, 1 वोल्ट का है। ये गया, ये एक रेसिस्टेंस यहाँ पे, ये अर्थिंग, ठीक है। ये 1 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, और ये 200 ओम है, ठीक। अब देखो, एक चीज तो मैंने आप लोग को समझा दी कि आइडियल वाला केस हट गया था। दूसरी चीज मैंने क्या समझाई कि यहाँ जहां भी ऐसा सिंबल देखे इसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग, इसको कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, इस चीज को यहां से हटा करके ना यहाँ पे इसका टर्मिनल लगा सकते हो। टर्मिनल यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा दो, ये 0 वोल्ट का हो गया, ये 0 वोल्ट का हो गया। अब जब ये दोनों टर्मिनल 0 वोल्ट के हो गए मेरे पास, जब ये दोनों टर्मिनल 0 वोल्ट के हो गए, तो क्या मैं इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कनेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों ही टर्मिनल 0 वोल्ट के हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर जैसे अज्यूम करो, अगर मेरे पास सिर्फ एक ऐसा सिंगल वायर दिया हुआ है, तो मैं क्या अज्यूम करता हूँ कि इस वायर के, अगर बीच में कोई एलिमेंट भी नहीं दिया हुआ इस वायर के, तो मैं क्या अज्यूम करता हूँ कि इस वायर के दोनों एंड पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे एक वायर बना हुआ है। क्या मैं यहाँ पे सेम चीज कॉन्सेप्ट को लगा सकता हूँ कि यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, तो एक तार यहाँ पे हो सकता है जो ऐसा कनेक्टिंग वायर काम करेगा, और यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी वायर लगा दिया। एज सुन एज मैंने इसको वायर से कनेक्ट किया, क्या हुआ, अब देखो इस वाले पोर्शन को देखो, ये 0 वोल्ट पे मेरा लाई कर रहा होगा, ये +1 वोल्ट पे लाई कर रहा होगा। ये 0 वोल्ट पे लाई कर रहा होगा, ये +3 वोल्ट पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको अर्थिंग में लगाया है, अब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई शुरू करेंगे कि ये मैं बड़ा हूं या मैं बड़ा हूं। जो भी दोनों में से बड़ा होगा एक दूसरे को काउंटर कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के प्लस टर्मिनल अब आपस में जुड़ने जा रहे हैं, दोनों के प्लस टर्मिनल जुड़ने जा रहे हैं आपस में। मैंने कनेक्टिंग वायर यहाँ पे लगाया, दोनों का जैसे ही कनेक्शन शुरू हुआ, दोनों के प्लस प्लस टर्मिनल आके आए। ये +1 वोल्ट था, ये +3 वोल्ट था, तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2 वोल्ट का इफेक्टिव पोटेंशियल बन जाएगा मेरे पास। तो ये सर्किट को मैं रिकंस्ट्रक्ट कर दूंगा किस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ये 200 ओम, और ये जा रहा होगा 2 वोल्ट, +1 वोल्ट +3 वोल्ट। अगर यही यहाँ पे ध्यान से देखना, समझने वाली बात क्या है कि ये जो जो जब कनेक्शन बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ये ऐसे आएगा। इसको मैं अलग कलर से समझा देता हूँ। देखो, इस 1 वोल्ट को यहाँ पे लेके आऊं तो कैसे बनेगा, ये छोटा ये बड़ा टर्मिनल, इस 3 वोल्ट को यहाँ लेकर के आओगे तो कैसा बनेगा, इसको अगर यहाँ लेकर के आओगे तो ये बड़ा टर्मिनल, ये छोटा टर्मिनल, ये 1 वोल्ट है, +1 वोल्ट, ये +3 वोल्ट। देख रहे हो दोनों का प्लस प्लस वाला पार्ट इंटरैक्ट कर रहा है। अगर यही इसकी पोलैरिटी चेंज हुई होती तो क्या होता, पोलैरिटी चेंज होती, मेरी बैटरी जो बनती है, मल्टीपल बैटरी से आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, मतलब कि ये एक वैट ईएमएफ सोर्स है, ये दूसरा ईएमएफ सोर्स है, ठीक है। तो प्लस और माइनस का कनेक्शन बनता है, यहाँ पे प्लस और प्लस का कनेक्शन बन रहा है, इसीलिए ये 3 - 1 होके 2 वोल्ट इफेक्टिव बनाया। अगर सिमिलरली ये चीज ऐसी बनी होती ना, ये माइनस ये प्लस, इसकी पोलैरिटी उल्टी होती, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे मैं 1 और 3 दोनों को ऐड करके 4 वोल्ट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल देता। तो इसको हम लोग पोलैरिटी चेंज कहते हैं, पोलैरिटी चेंज। करंट जब आप लोग को नमन सर पढ़ाएंगे तो उसमें इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बैटरीज जब प्लस प्लस कनेक्ट होती हैं तो उनके पोटेंशियल डिक्रीज हो जाते हैं, और जब प्लस माइनस में कनेक्ट होती हैं तो उनके पोटेंशियल्स एड अप हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ है, मेरा मेरा जो पोटेंशियल, जो इनका जो वो था पोलैरिटी, दोनों सेम थी, दोनों प्लस प्लस थे, दोनों आए, इफेक्टिव पोटेंशियल मैंने निकाला 2 वोल्ट, और ये 200 ओम बचा, ठीक है। इसके आगे तो बहुत ही क्लियर सा आंसर है कि I = 2/200 कर दूंगा मैं, और जो भी इसका आंसर आएगा क्या आएगा, 0.01 एम्पियर आएगा, या फिर
हाँ 0.01 मिली एम्पियर, या फिर इसको आप 0.01 एम्पियर, या फिर इसको आप 10 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं इस चीज में? अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अर्थिंग और कनेक्शन दोनों को समझ लिया आप लोगों ने, पोलैरिटी कैसे काम करती है। प्लस प्लस है तो वोल्टेज माइनस हो जाएंगे, और प्लस माइनस है तो वोल्टेज एड अप हो जाएंगे। ठीक है मालिनी, क्लियर है आपको भी बेटा? चलो बढ़िया। यहीं से मैं अगर आपको एक और चीज समझाऊं। इसी को कभी कभी क्वेश्चन में देखोगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं ईएमएफ के क्वेश्चंस। बैटरी दी हुई होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब कहेगा कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल बताओ। हर एक की जो है वो, सपोज करो 1 वोल्ट है। ऐसे 5 वोल्टेज सोर्स मैंने लगाए हैं, एक का 1 वोल्ट है, तो 5 से कितने हो जाएंगे? 1 + 1 + 1 5 टाइम्स 5 वोल्ट हो जाएंगे। इसी में कहेगा कि एक की पोलैरिटी को मैंने रिमूव कर दिया, तो अब बताओ क्या होगी? एक की पोलैरिटी रिमूव हो जाएगी तो क्या होगी? 1 1 1 1 4 बार ऐड होंगे और एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा आपके पास? 3 वोल्ट का आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नीट के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। करंट में नमन सर आपको डिटेल में इस चीज के बारे में समझाएंगे। एक की पोलैरिटी चेंज हो जाती है तो क्या हुआ? 1 2 3 4, 4 तक ऐड किया, और एक माइनस में है तो 4 - 1 3 हो गया, तो 3 वोल्ट आ जाएगी अगर इस लास्ट वाले की पोलैरिटी को मैं चेंज कर दूंगा तो। खैर, तो वापस आते हैं, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कल मैं इसका सोल्यूशन दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोगों का सोल्यूशन नहीं आता है तो। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। करंट मेरा यहां से आया, 2 किलो ओम को इनकाउंटर किया, कुछ नीचे गया, कुछ इधर गया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया। सब देख रहे हो सारे किसमें? सारे फॉरवर्ड बायस में। ये भी चेक्ड है, ये भी चेक्ड है, सारे करंट किसमें है? फॉरवर्ड बायस में है। अब आपको I1 I2 और I, जो टोटल करंट है, इसकी वैल्यू बतानी है। ध्यान रखना, डायोड के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो मैं क्या करूंगा? डायोड की वोल्टेज और डायोड रेसिस्टेंस दोनों को जीरो ट्रीट करूंगा। मेरा क्वेश्चन ड्रॉप डाउन हो जाएगा किस चीज में? एक जनरल क्वेश्चन में। अगर होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो कल इस चीज को मैं डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? आज की पूरी क्लास में कोई डाउट नहीं किसी क्वेश्चन में? सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं एकदम? यस सर। चलो बढ़िया, क्लियर, चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है फिर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय। और आज गुड नाइट नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके बाद आपकी शिवांजनी मैम की बॉटनी की क्लासेस हैं, तो डू ज्वाइन द क्लास ऑल्सो। शिवांजनी मैम वुड बी वेटिंग फॉर यू, द क्लास वुड बी स्टार्टिंग इन आई गेस 10 minutes, okay? So do join that. Bye bye and have a great day.